गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 6 कक्षा छठी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मैत्री। हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक का क्या नाम है? मैत्री। पाठ 1 फूल और कांटा, इसको हमने पढ़ लिया है और इसके प्रश्न उत्तर भी हमने कर लिए हैं। अब पाठ 2 तेनाली राम। पाठ का क्या नाम है? तेनाली राम। इसकी तेनाली राम एक हाजिर जवाब और बुद्धिमान थे। उनकी बुद्धिमत्ता की कहानियाँ दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। इसकी एक कहानी हमने नया महल पढ़ लिया है। अब दूसरी कहानी पढ़ेंगे, बादलों की भाषा। दूसरी कहानी का क्या नाम है? बादलों की भाषा। बरसात का मौसम था। राजा कृष्णदेव राय नदी तट पर टहल रहे थे। कहाँ पर टहल रहे थे? नदी के तट पर। साथ में सेनापति, मंत्री तथा दूसरे दरबारी थे। तेनालीराम भी था। एकाएक बादल गरजे कई बार। राजा बोले, क्या कोई बता सकता है बादल गरज कर क्या कह रहे हैं? यानी वो बादलों की बात को समझना चाहते हैं। बादल गरज कर हमें क्या बता रहा है या क्या कह रहा है? मंत्री बोला, अन्नदाता बादल आपकी जय जयकार कर रहे हैं। मंत्री क्या बोला कि अन्नदाता, यानी राजा को बोला है अन्नदाता बादल आपकी जय जयकार कर रहे हैं। औरों ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई। यानी दूसरे मंत्री थे, दरबारी जो भी, वो उन्होंने सबने क्या कहा? हाँ हाँ, ये आपकी जय जयकार कर रहे हैं। तेनालीराम चुप रहा। सेनापति ने कहा, शायद तेनालीराम बादलों की भाषा नहीं जानते। सेनापति ने क्या बोला कि तेनालीराम बादलों की भाषा नहीं जानते और हंस पड़ा। तेनालीराम ने राजा से कहा, तेनालीराम ने राजा से क्या कहा? महाराज, बादल जो कह रहे हैं वह मैंने समझ लिया। यानी राजा से क्या बोला उन्होंने कि जो बादल जो कह रहे हैं वो मैंने समझ लिया। उत्तर देने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए। यानी बादल क्या कह रहे हैं उसका उत्तर देने के लिए मुझे कितने सप्ताह चाहिए? 1 सप्ताह, 1 वीक। 1 सप्ताह के बाद कृष्णदेव राय ने पूछा तो तेनालीराम उन्हें राज्य की यात्रा पर ले गया। कहाँ पर ले गया? राज्य की यात्रा में। राज्य को दिखाने के लिए राज्य में क्या हो रहा है। राजा ने देखा जगह जगह पुलों, तालाबों, सड़कों और बांधों की मरम्मत हो रही है। यानी बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम आ गया है और इन सब की ये मरम्मत करवा रहा है, उनको ठीक ठाक करवा रहा है। उसने कहा, महाराज, बादल गरज कर बारिश और बाढ़ आने की चेतावनी दे रहे हैं। तेनालीराम ने क्या बोला कि महाराज, बादल गरज कर बारिश और बाढ़ की चेतावनी दे रहे हैं। आपकी ओर से उत्तर दे दिया। राजा ने बोला, मैंने ये आपकी ओर से उत्तर दे दिया। बादल चाहे जितना बरसे बाढ़ नहीं आएगी। हमने टूटे फूटे पुलों और कमजोर बांधों को ठीक करवा दिया। यानी अब कोई नुकसान नहीं होगा। बारिश का पानी आएगा तो उन तालाबों में और बांधों में भर जाएगा, कहीं गड्ढे वड्ढे नहीं होंगे। उनके कहने का मतलब था। कृष्णदेव राय तेनालीराम की बात का मर्म समझ गए। उसे इनाम दिया और औरों की चापलूसी उसे छिपी न रही। यानी वो तो चापलूसी कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, लेकिन वास्तविक जो स्थिति थी वो तेनालीराम ने हल की, उसको सॉल्व किया। अब इसके बेटा शब्दार्थ तो हो गए हमारे। इसके सही विकल्प भी हमने कर लिए हैं। रिक्त स्थान ये भी हमारी हो गई है। अब ग से गमला। सही कथन के सामने राइट और गलत के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए या रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट प्रश्न पहला, राजा कृष्णदेव राय ने क्या बांध बनवाया? नया बांध बनवाया? नहीं, क्रॉस लगाओ, नहीं बनाया। दूसरा,
शिकारियों ने विजयनगर को बंदरों से मुक्त करवाया? नहीं। किससे करवाया था? तेनालीराम ने। तेनालीराम ने। तीसरा, तेनालीराम केले की सहायता से बंदरों को बाहर ले गए? यस। चौथा है, शत्रु सेना भी सोची समझी योजना के अंतर्गत भागी थी? यस। 2 में राइट, 2 में क्रॉस और 2 में राइट। रॉन्ग रॉन्ग राइट राइट, रॉन्ग रॉन्ग राइट राइट। ओके, ये आपका आज की डेट में गृह कार्य है। ये प्रश्न तो बाद में करेंगे हम। अब शब्द बोध में ये करना है व्याकरण बोध। क्या करना है? व्याकरण बोध में पहला और दूसरा दोनों, क और ख दोनों करने हैं। इसमें क्या दे रखा है? स्तंभ क में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं, इन्हें जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। अब ये क है जिसमें अप, अव, आ, नी, प्र, सु ये दिए रखे हैं, और ख में ये शब्द दे रखे हैं जो आपको इन दोनों को मिला के नए शब्द बनाने, उपसर्ग लगा के। जैसे देखो, पहला है अप, तो अप से क्या बना? अपमान। अपमान का लिखा हुआ है यहाँ पे, गिरा 1 नंबर। अपमान 2 बनाने अपन को, अपहरण, ये भी 1 नंबर हो गया। बन गए 2, अपमान और अपहरण। फिर है अव, अव से अवतार, कहाँ है ये? अव से अवतार 2 नंबर। फिर है अवगुण, ये भी 2 नंबर हो गए 2। फिर है आ से आगम, ये 3 नंबर आगम। और एक आलेख, ये भी 3 नंबर। फिर है निर का निर्मल, मल 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 निर्मल 4 नंबर। निर्दोष 4 नंबर। फिर है प्र से प्रहार और प्रख्यात, ये दोनों 5 नंबर। फिर है सुयस 6 नंबर, और सुपुत्र 6 नंबर। ओके, देख लो, वापस सुन लो। अप का अपमान और अपहरण, अव का अवतार और अवगुण, आगम का आ का आगम और आलेख, नीर का निर्मल और निर्दोष। फिर प्र का है प्रहार और प्रख्यात। फिर सु का है सुपुत्र और सुयस, सुपुत्र और सुयस। ओके, ये ख है विलोम शब्दों को से मेल कीजिए, इनको इनसे मिलाना है। ये विलोम शब्द है, इनका विलोम बताना है आपको। शब्द विलोम, इनको विलोम शब्द देखो 1 से 8 तक है। जैसे ताज़ा तो बासी, बासी पे 1 नंबर डालना या लाइन खींचनी है आपको। फिर श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का होगा हीन, इसको 2 नंबर डाल के फिर लाइन खींचना। कॉपी में भी लाइन खींच के आपको 1 नंबर या नंबर डाल देना, नहीं तो लाइन खींचना। आपको सुमेल यानी लाइन खींच के मिलाना है आपको। फिर है बढ़ा देना, घटा देना, घटा देने पे 3 नंबर लगा दो, फिर मिला देना आप। सुरुचि, कुरुचि, इस पर 4 नंबर डाल के बाद में मिला लेना। दुर्लभ, सुलभ, ऊपर सबसे ऊपर 5 नंबर। फिर है सुरक्षित, असुरक्षित 6 नंबर, इनको ऐसे नंबर डाल के फिर बाद में मिला लेना। दंड, दंड का क्या होगा? पुरस्कार, पुरस्कार पे 7 नंबर डाल के उसको मिला लेना बाद में। अस्वीकार, स्वीकार 8 नंबर लिखो, फिर इसको मिला लेना। आपको ये दोनों क्वेश्चन क और ख ये दोनों करने हैं, और सही विकल्प के सामने गलत और राइट, सही विकल्प के सामने राइट और गलत विकल्प के सामने रॉन्ग लगाना है आपको, ये करना है। 2 क्वेश्चन आंसर आपको अभी दिए मैंने काम कॉपी में करने के लिए, बाकी लास्ट में ये 3rd पढ़ेंगे, तब ये क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आपको अच्छे से काम करना है।
कॉपी चेक करवानी है सोमवार और गुरुवार को, और सुंदर सुंदर ढंग से काम करना है। साथ में याद भी करते रहना, आपका टेस्ट भी बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए सुंदर सुंदर ढंग से काम करोगे और याद करोगे।